मकर राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। मित्रों, स्वागत है आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि एक बुरी इल्जाम आपके ऊपर लगने जा रहे हैं। यह सच्चाई सुनकर तुम्हें रोने का मन करेगा, क्योंकि यह जो एग्जाम आपके ऊपर लगेगा या कहीं ना कहीं आपकी पड़ोसी की वजह से लगेगा। हां दोस्तों, जो आपके सामने भटक रहे हैं वही आपकी ऊपर एक ऐसी एग्जाम आपके ऊपर लगाने की योजना तैयार करी है, जिसका सीधा संबंध आपकी पारिवारिक जीवन पर, आपकी मानसिक शांति पर पड़ेगा, आपकी हर खुशियों पर पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए इस प्रकार की वीडियो का निर्माण कर दिए हैं। हां दोस्तों, आने वाली 24 घंटे के अंदर तुम ऐसे ही पड़ोसी वाले कुछ गलत लोगों से बचकर नहीं रहेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन पर इसका गहरा असर पड़ेगा और आपकी खुशियों पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। तुम्हें वह दिन देखना पड़ेगा जहां तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी और आपकी परिवार के लोग भी मानसिक रूप से पीड़ित हो सकते हैं। क्योंकि जब कुछ बुरी हरकत हमारे खिलाफ होते हैं, जब कोई षड्यंत्र होते हैं, तो उससे हमारे जीवन में शांति नहीं आती, बल्कि उससे हमारे घर में उलझन आते हैं। और कुछ ऐसे ही लोग आपके खिलाफ हैं जो आपकी खुशियों को देखकर, आपकी हंसी खुशी जिंदगी को देखकर अंदर ही अंदर बड़ी गलत कदम उठा रहे हैं। इसलिए तुम आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें, वरना आने वाले 24 घंटे के बाद आपका जीवन पूरा बर्बाद हो सकता है। आने वाली 24 घंटे के अंदर तुम्हें इस बात का पछतावा हो सकता है कि मैं गुरुजी की बात को बेकार इग्नोर कर दिया। इसीलिए गुरुजी आज जो आपको सलाह देने वाले हैं उसे अपनाना ही आपके भविष्य के लिए सुरक्षित होंगे। हम आप सभी के लिए कोई गलत खबर लेकर नहीं आते हैं, बल्कि आपके ग्रह कुंडली द्वारा जो हमें अध्ययन करने के बाद जानकारी प्राप्त हो रहा होता है, जो षड्यंत्र के बारे में हमें पता चला है, वही बात हम आज की इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा करने वाला हूं। अब सारा जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि तुम गुरुजी की बात मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। मेरा तो सिर्फ यही मकसद है कि आपको हर तरह की परेशानी से बचना। मेरा यही उद्देश्य है। जो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा वह बहुत बड़ी षड्यंत्र से बचेगा और उनके जीवन में जो गलत लोग अपना जगह बनाए हुए हैं उसकी भी हकीकत आपके सामने रखने वाला हूं। इसलिए अंत तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक बात हमें आपके ग्रह कुंडली द्वारा इन 24 घंटे के अंदर और भी पता चला है कि तुम इन 24 घंटे के अंदर केवल गलत लोगों की षड्यंत्र से बचे रहेंगे। तो इस समय आप अपने जीवन में अपनी हर सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी हर योजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जो कई सालों से योजना आप बना रहे हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं। और तुम्हें जो सफलताएं नहीं मिली है, जिसे आप अपने के लिए बेचैन हैं, वह तुम्हें इस समय मिल सकता है। क्योंकि इस समय इन 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में रोचक योग बन रहे हैं, जिससे कि आपको इस युगों के खास प्रभाव से तुम्हें हर सफलता मिलेगी। जब जब रोचक युग हमारी कुंडली में बनती है तो वह हमारे लिए कोई ना कोई सफलता लेकर आती है। और इन दिनों में तुम ध्यान रखें कि अपनी ओर से कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी सफलता आपको ना मिल पाए। साथ ही साथ दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर कई बड़े शुभ योग आप सभी की कुंडली में बनती हुई दिखाई दे रहे, जो सीधे आपको जमीन से आसमान तक लेकर जाएगा। हां दोस्तों, इस समय राजयोग भी आपकी कुंडली में बनती हुई दिख रही है, जिससे कि आपको सुख समृद्धि और राजपाट भी यह योग के कारण मिल सकता है। हां दोस्तों, इस समय राजयोग भी आप सभी की कुंडली में बंटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि सुख समृद्धि की भी ढेर सारा आप प्राप्त करेंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बस तुम्हें ध्यान देना है कि इस समय कुछ लोग आपके पड़ोसी में ऐसे हैं जो तुम्हें भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे खिलाफ गलत हरकत कर रहे हैं, बुरी बुरी षड्यंत्र आपके खिलाफ रच रहे हैं। बस तुम्हें ऐसे लोगों से बचकर रहना है, तभी तुम्हें सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होगी। हां दोस्तों,
यही वह समय है जब आप अपने जीवन में बहुत सालों बाद फिर से सफलता और सुख समृद्धि प्राप्त करोगे। यह समय में आप जीवन में कई बड़े बड़े लाभ भी प्राप्त करेंगे, खुशियां भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि कई वर्षों बाद आप सभी की कुंडली में इन 24 घंटे के अंदर राजयोग और रोचक योग का निर्माण हुआ है, जो तुम्हें एहसान करने के लिए, आपको खुशियां दिलाने के लिए बने हुए हैं। यह 24 घंटे का समय तुम जहां भी जाओगे, जी भी क्षेत्र में हाथ रखोगे, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर वह कौन सा लोग है जो हमारे पड़ोसी में है और वह हमारे खिलाफ बुरी बुरी हरकत कर रहे हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। सबसे पहले आपको उनसे बचना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस समय का भरपूर लाभ एवं खुशियां उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में खुश रहने के लिए सबसे पहले आप लोगों की बातों को नहीं पकड़ना है। जी हां दोस्तों, लोग 1000 बार आपके सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है कि हर लोग किसी का मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए तुम इंसानों की बातों को कभी अपने दिल पर नहीं लेना। हां दोस्तों, हम जानते हैं कि आपका थोड़ा दिल ऐसा है कि लोगों की दिल पर बात बहुत जल्दी ले लेते हैं। आपके मन में यह ख्याल आ जाता है कि जो हमारे सामने इतनी मीठी बातें कर रहे हैं, जो हमें थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं, तो वह हमारे लिए गलत नहीं हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में इंसानों की सही पकड़ करना यहां पर बहुत मुश्किल होता है। वह पहले तो हमें भरोसा दिलाने के लिए कुछ रुपए भी खर्च कर देते हैं और थोड़ा बहुत हमें मदद कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा एक जैसा रहेगा और तुम्हें मदद करता रहेगा। एक छोटी सी मदद से तुम जो लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, यह भरोसा तुम्हारे ही जीवन में कहीं ना कहीं तुम्हें धोखे का शिकार बना देता है। तो आपको मैं बताना चाहेंगे कि 24 घंटे के अंदर तुम बुरी तरह से उन लोगों की बातों में उलझ सकते हैं जो तुम्हारे सामने अक्सर अपने बनने का दिखावा करता है, मदद करने की ढोंग करता है, क्योंकि वह वास्तव में दिखाव जिस प्रकार से कर रहा है, वह वास्तव में पैसा नहीं है। इसलिए तुम्हें लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। वैसे तो हम कहना चाहेंगे कि यहां पर लोगों पर विश्वास करना, लोगों की बातों को दिल पर लेना, वह सदा के लिए नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। इसलिए तुम लोगों की बातों को दिल पर लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह कभी ना कभी आपको दर्द देगा। और एक बात और जान लेना कि तुम अपनी दिखावा भी बहुत जल्दी लोगों के सामने करते हैं। दिखाने से बस आपको मिलता कुछ नहीं है, बल्कि और कुछ लोग आपकी खुशियों को देखकर नफरत करने लगते हैं। तो आपको दिखावे करने से भी बचना चाहिए। मतलब दिखावा आप सामने से करें या फिर सोशल मीडिया के जरिए करें, लेकिन किसी तरह से भी दिखावा मत करें। कई बार लोग अगर कहीं घूमने जाते हैं तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपना स्टोरी डाल देते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि लोग अंदर ही अंदर जलन आपकी खुशियों की प्रति करने लगते हैं। और उन लोगों से भी बचना चाहिए। सबसे खतरनाक इंसान होते हैं जो आपके अच्छे अच्छे कामों को गलत बोल रहे होते हैं, आपके अच्छे काम को भी बुरा बना देते हैं। अगर आपने गरीब को मदद की तो कहेंगे दिखावा है, मंदिर में दान दिया तो कहेंगे चमचागिरी है। इस प्रकार की अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं तो वह अक्सर आपको कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो, तो वह लोग भी तुम्हारे लिए खतरनाक है। वह लोग आपको बिल्कुल खुश नहीं देखना चाहते हैं, उनसे भी बचकर रहना चाहिए। यहां तक कि जो लोग आपकी फोटो को किसी ग्रुप में डालकर आपके खिलाफ के लिए आवाज उठाते हैं, जो हर वक्त हर किसी के सामने आपको मजाक बनाते हैं, आपकी बुराई करते हैं, तो वह भी इंसान से बचकर रहना चाहिए। कई बार यह लोग तुम्हें इस तरह से परेशान करेंगे कि अगर आप कहीं सोए हैं, नींद में हैं, तो वह आपके सामने कोई संगीत या गाना बजाएंगे, कोई धुन जोर जोर आवाज से बजाएंगे, या बेवजह कोई पार्टी करेंगे, बेवजह कोई कुत्ते को भौंकने देंगे। यहां तक कि आपके घर की बच्चों को एक दूसरे के बच्चे से लड़ाएंगे। इसके अलावा वही आपके घर की औरतों के सामने कोई आपके घर की औरतों के बारे में चुगली कर रहे हैं, उसके बारे में आवाज उठा रहे हैं, तो समझ जाना है कि यह इंसान स्पष्ट रूप से हमें भला नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हमारी बुराई चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी तुम्हारे जीवन में अगर कोई है तो संभल जाओ और इससे अभी तुरंत रिश्ता नाता तोड़ लो,
क्योंकि अगर इनके संबंध में आप रहेंगे तो आने वाले भविष्य में यही आपको बड़ा तकलीफ देंगे। पीठ पीछे चुगली और बदनामी, मोहल्ले में घूम घूम कर आपकी बुराई करते हैं। ये तो बहुत घमंडी है। पैसा आया नहीं कि नाक ऊंची कर ली जैसे बातें फैलाते हैं। सामने मीठा बोलेंगे, पीठ पीछे जहर उगलेंगे। यहां तक कि जो इंसान जलन की आग में जल रहे हैं, आपकी तरक्की देखी नहीं जाती। नई गाड़ी ली, घर पुतवाया, बच्चे अच्छे नंबर लाए, बस इनकी जलन 7वें आसमान पर। फिर शुरू हो जाते हैं ताने मारना, अरे इतना पैसा कहां से आया, कुछ गड़बड़ तो नहीं की। और दोस्तों जो हर बेवजह की दखलंदाजी करते हैं, जैसे आपके घर में क्या पक रहा है, मेहमान कितने आए, बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, सब में नाक घुसेड़ेंगे। प्राइवेसी नाम की चीज इनके लिए होती ही नहीं। और एक विशेष बात की, हर छोटे मोटी बातों पर जो इंसान रोडार अटकाते हैं, कोई आपसे एक छोटी गलती का हो गई है तो वह गलती अक्सर छोटे से बड़े करके सबके सामने बोलेंगे। और कभी कभी जो गलती आप नहीं किए हैं उसका भी इल्जाम आपके ऊपर। यह लोग भी तुम्हारा सबसे बड़ा गद्दार है। कई बार हमारे घर में भी कोई ऐसे इंसान होते हैं, अगर घर में कोई टूट गया है, कोई चीज खराब हो गई है, तो उसका इल्जाम झूठ मूठ के आपके ऊपर लगाएंगे। कहीं अगर बिजली का तार टूट गया, घर में कोई वस्तु खराब हो गई, तुम सभी का वजह केवल आपको बताएंगे। समाज में आपकी आवाज दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कभी कभी घर वालों से भी बचना बहुत ही जरूरी है। जो इंसान बात बात पर आपकी एक गलती को भी स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग आपके घर में भी आपकी बुराई चाहते हैं। कोई ऐसे घर में लोग होते हैं कि वजह हमारे ऊंची आवाज की दबाना चाहता है, हमारे खिलाफ अक्सर गंदी गंदी बातें करते हैं। तो कभी कभी आप घर वाले की लोगों से भी बचकर रहे। अब हम बात करेंगे कि इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारी कुंडली में जो राजयोग और रोचक योग का निर्माण हुआ है, वह तुम्हें क्या बड़ी खुशियां देने वाले हैं, क्या बड़ी सफलता देने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, यह योग तुम्हें लाभ तो दिलाएंगे और सुख समृद्धि तो आपको दिलाएंगे। सफलता तो आपको अवश्य ही दिलाएंगे, लेकिन तब आपको दिलाएंगे जब आप अपने जीवन में कुछ आदत को सुधार लेंगे। कुछ आपकी ऐसी आदत है जिसकी वजह से सुख समृद्धि आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, सुख समृद्धि आपको नहीं मिल पा रहे हैं, सफलता तक भी आपको नहीं मिल पा रहे हैं। हर बार ऐसा योग बनते हैं, लेकिन आपकी कमजोरी के कारण, आपकी बुराई के कारण आप सफलता से वंचित रह जाते हैं। और वह क्या पाप है और क्या गलती है, हमारी खुद की, इसे ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, इंसान जीवन में जितनी भी बड्ढी बड्ढी असफलताएं और दुख भोगता है, उन सब की जड़ी डीएच में बस यही कुछ गलतियां और पाप बार बार दोहराए जाते हैं। इन्हें छोड़ दाच दिया तो सुख और सफलता अपने आप दौड़ती चली आएगी। सुन लो एकदम सीधे सपाट देसी अंदाज में लगातार। सबसे पहला और सबसे भयानक पाप है माता पिता का दिल दुखाना, उनके साथ ऊंची आवाज में बोलना, उन्हें बेसहारा समझना, बुढ़ापे में अकेला छोड़ देना। ये एक पाप पूरी जिंदगी और आने वाली 7 पीढ़ियों को भी ले डूबता है। दूसरा बड्ढा पाप है किसी का हक मारना, चाहे वो भाई का हिस्सा हो, नौकरी में किसी का क्रेडिट ले लिया हो, बिजनेस में पार्टनर को ठग लिया हो। वो हक की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। तीसरा पाप है औरत का अपमान करना या उसका दिल तोड़ना। मां, बहन, पत्नी, बेटी किसी का भी आंसू गिरा दिया तो वो आंसू जीवन भर आंसुओं में बदलकर लौटते हैं। चौथा पाप है झूठ का सहारा लेना। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते गए और अंत में खुद का विश्वास भी खत्म हो जाता है। पांचवा पाप है ईर्ष्या और जलन। किसी की गाढ़ी देखी, किसी का घर देखा, किसी की शादी देखी और दिल में आग लग गई। ये आग खुद को ही जलाती रहती है। छठा पाप है आलस्य और टाल मटोल। कल कर लूंगा, परसों शुरू करूंगा, अगले साल से मेहनत करूंगा। ये कल कभी नहीं आता और सारी उम्र पछतावा बनकर रह जाता है। सातवां पाप है गलत संगत में रहना। जो दोस्त नशा करवाएं, चुगली करवाएं, गंदी बातें सिखाएं, वो दोस्त नहीं काल बन जाते हैं।
8वां पाप है दिखावे के लिए कर्ज लेकर महंगी चीजें लेना, ईएमआई का बोझ सिर पर और चैन की नींद गायब। 9वां पाप है जो मिला उसके लिए शुक्रिया न करना, भगवान ने दिया तो और मांगा, कभी दिल से थैंक यू नहीं बोला तो ऊपर वाला भी देना बंद कर देता है। 10वां पाप है क्रोध में आकर रिश्ते तोड़ डस देना, गुस्से में मां बाप से बात बंद, पत्नी से तलाक, दोस्ती खत्म, बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। 11वां पाप है पाप का पैसा कमाना, रिश्वत, ठगी, जुआ, सट्टा, किसी को धोखा देकर कमाया धन कभी सुख नहीं देता, बाहर से महल अंदर से नरक। 12वां पाप है अपने कर्म पर भरोसा न करना और हर चीज में भाग्य को कोसना, मेरी किस्मत ही फूटी है कहकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना। जबकि सच्चाई ये है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, एक दाना कम नहीं, एक दाना ज्यादा नहीं। इनमें से बस एक भी पाप अगर जिंदगी में चल रहा हो तो सफलता और सुख दूर की कौड़ी बन जाते हैं। जिस दिन ये सारी चीजें छोड़ देकर साफ मन से मेहनत शुरू करोगे, उसी दिन से किस्मत भी साथ चलने लगेगी, भगवान भी मुस्कुराने लगेंगे। बस याद रखो, कर्म से बढ़ा कोई धर्म नहीं और पाप से बढ़ा कोई शत्रु नहीं। छोड़ डर दो ये गलतियां आज से ही, कल से नया जीवन शुरू हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं और कौन सी बड़ी जीवन में किन क्षेत्रों में आपको खुशखबरी मिलेगी, क्या बड़ी सफलता मिलेगी और आगे क्या विशेष बातों को ध्यान में रखना है, क्या सावधानी रखनी है और कैसा रहेगा इन 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल। तो चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर दरअसल तुम्हारी मेहनत जितना ही अधिक होगी उतना ही अधिक आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यह समय केवल मेहनत करने का है और इस समय अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो समय निकल जाएगा और कुछ नहीं हासिल होगा। इसीलिए तुम इस समय को बर्बाद न करके यह समय अंतराल में मेहनत करें और मेहनत करके सफलता प्राप्त करें, क्योंकि इस समय में किया गया हर काम में आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, चाहे वह एक नौकरी से संबंधित हो या फिर कोई किसी सेक्टर में कार्य कर रहे हो। लेकिन उदाहरण के तौर पर हम आप सभी को बता दें कि बहुत दिनों से जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे दिशा में मेहनत कर रहे हैं, तो प्रयास जारी रखें। यह इच्छा आपका जरूर बुरा होगा। हो सकता है इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारा मेहनत से तुम्हारी हाथों में वह चीज आ सकता है जिसका हकदार आप है और जो आपको मिलना चाहिए, तो इस समय आप मेहनत जारी अवश्य ही रखें। एक बात सत्य है कि जो मेहनत करते रहते हैं उसे एक न एक दिन अपने मेहनत का परिणाम जरूर मिलता है। यह एक कहावत नहीं है बल्कि सत्य है। इसलिए तुम मेहनत करोगे और फल की चिंता नहीं करोगे तो भगवान एक दिन आपके हाथों में वह चीज अवश्य ही रखेंगे जिसे आप हकदार हैं, और वह समय आ चुका है कि बहुत दिनों से आप जो चीज के लिए तरस रहे थे, जो खुशियां पाने की सोच रहे थे, वह चीज अब आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे। इन 24 घंटे के अंदर तुम वह चीजों को प्राप्त करते हुए देखेंगे जो सिर्फ आप सपनों में देखा करते थे, और वह चीज अब आपके हाथों में दिखाई देंगे, क्योंकि समय का परिवर्तन ऐसा हुआ है जहां पर समय के साथ आपका जीवन भी बदलना प्रारंभ हो चुके हैं। कुछ समय के साथ आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल आप मेहनत एवं संघर्ष करते गए, लेकिन अब आपको अपने मेहनतों का, अपने संघर्षों का परिणाम मिलेंगे और समय के साथ आप जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। आज आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा, लेकिन आपके शत्रु भी आपका काम बिगड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी धार्मिक कामों में भी काफी रुचि रहेगी। आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए आगे आएंगे। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा, तभी वह समय से पूरे हो सकेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनके सेहत में कोई समस्या खड़ी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा।
समाज में आपके अच्छे कामों की सराहना होगी और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। आप कोई काम समय से पूरा करने के लिए समय निकालेंगे। आप वाहनों का प्रयोग थोड़ा सावधान रहकर करें, इसलिए किसी से मांगकर वाहन न चलाएं। आपके रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। उच्च अधिकारियों की कृपा आप पर बनी रहेगी। नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आपकी कोई प्रिय वस्तु खो गई थी तो उसके भी आपको मिलने की पूरी संभावना है। आप काम को लेकर काफी व्यस्त रहेंगे, लेकिन फिर भी आप परिवार के सदस्यों के लिए समय निकालेंगे, जिससे आपको उनके मन में चल रही समस्याओं को दूर करने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा। पार्टनरशिप में आप कोई व्यवसाय करने की ना सोचें। यदि आप किसी सरकारी योजना में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं, नहीं तो बाद में आपको उसके लिए पछतावा होगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो आपके उस धन के वापस आने की संभावना बहुत कम है। पिताजी की सेहत में गिरावट आ सकती है, जो आपकी टेंशनों को बढ़ाएगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे और अच्छे खान पान का आनंद लेंगे। राजनीति से जुड़ा कोई मामला आज सुलझ जाएगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने कामों को धैर्य व संयम से निपटाने की आवश्यकता है। मित्रों का सहयोग आप पर बना रहेगा। आपको परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आप अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति पर अच्छा खासा खर्चा करेंगे। आज का दिन आपके लिए अकस्मात लाभ दिलाने वाला रहेगा। लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होंगी। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा, और यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो उसे आप समय रहते पूरा करने की कोशिश करें। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। संतान पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी नए कोर्स में दाखिला ले सकती है। माता पिता की सेवा के लिए भी आप समय निकालेंगे, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज का दिन आपके लिए इनकम को बढ़ाने वाला रहेगा। आप अपनी इनकम के बढ़ने से काफी खुश होंगे। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कुछ नए लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। बेवजह के भागदौड़ अधिक रहेगी। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपको धन संबंधित मदद मिल सकती है, जिससे आपको खुशी होगी। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मोहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आज का दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से कमजोर रहने वाला है। आपको यदि किसी बात को लेकर कोई समस्या चली आ रही है तो वह भी दूर होगी। आपके मन में किसी काम को लेकर कोई उलझन है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और परिवार के सदस्यों के साथ आप आनंदमय में समय व्यतीत करेंगे, लेकिन आपकी किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए लेन देन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपको कोई जोखिम लेने से बचना होगा। आप किसी विपरीत परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। आपको किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। अपने बॉस से आप किसी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपकी कोई रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है। आज आपको पारिवारिक जीवन में सफलता मिलेगी। आपको अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई पर पूरा फोकस बनाएंगे, तभी उन्हें किसी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको किसी सामाजिक आयोजन में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। जो विद्यार्थी विदेश जाने की योजना बना रहे थे
तो उन्हें अच्छी सफलता हासिल होगी। आज आप अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करें तो बेहतर रहेगा। आप दिखावे के चक्कर में ना पड़े। आप संतान की करियर से निर्णय ले सकते हैं। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपको अपने पारिवारिक मामलों को मिल बैठकर निपटाने की आवश्यकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई नया विवाद खड़ा हो सकता है। आज आप मित्रों के साथ आनंद में समय व्यतीत करेंगे। परिवार में किसी सदस्य के विवाह के बाद पक्की हो सकती है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। वैवाहिक जीवन भी आनंदमय रहेगा और आपके चारों ओर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको एक के बाद एक खुशखबरी मिलने से काफी खुश होंगे। किसी कानूनी मामले में आपको जीत मिलती दिख रही है। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत होगी। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और धन को लेकर कोई समस्या थी तो वह भी दूर होगी। माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। भाई व बहनों के साथ से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा।